रहे सम्मान है, बिक रही मानद उपाधि, बिक रहे सम्मान है, जिसको मिलना चाहिए उसका नहीं ये मान है, हो गया व्यवसाय यह जो दाम से मिलता है, अब घुट रहे हैं आज देखो योग्यता अरमान है, योग्यता अरमान है। तो आजकल ये चल रहा है और मैं एकदम एकदम सही सटीक पढ़ा आपने। जी, और मैं इसलिए इस लाइन को पढ़ा कि आपको मैं ले चलना चाहता हूँ अपने पिछले दिनों में, अपने उन दिनों में कि जहाँ पर आपने पहली रचना लिखी थी। तो मैं चाहूँगा कि वो पहली रचना जो आपकी बचपन की हो या उसके बाद की हो, जहाँ पर की हो, तो वो रचना आप यहाँ पे सबके सामने रखें कि हर लेखक जब उसका उदय होता है, तो उसकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना अपनी हो जाती है। वो प्रसिद्ध भले ही ना हो, लेकिन उसके मन में प्रसिद्ध होती है, उसके मन के नज़दीक होती है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी वो रचना आज सभी लोग सुनें। अनु जी। तो जितनी मुझे याद है पंक्तियाँ मैं सुना देती हूँ। मेरे 2 संग्रह आए हैं, आपने जब कहा था, तो एक कहानी का संग्रह सबसे पहले आया था जब मैं कॉलेज में ही थी, और कविता का संग्रह उसके बाद आया था। तो उस संग्रह में है, तो अभी तो मेरे पास नहीं है सामने लिखा, मगर जितनी पंक्तियाँ याद है मैं सुनाती हूँ आपको, ठीक है? तो जी। लेखन बहुत ही कम उम्र से शुरू किया था मैंने, 11-12 की उम्र से मैं अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया था मैंने, और फिर मैं हिंदी पर आ गई थी। आई थिंक 12-13 की होते-होते हिंदी में लेखन शुरू किया था। और किस्मत की बात देखिए कि जब मैं 10th में थी, 10th पास ही किया था, तो अम, एक बड़ी वहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी कहानी लेखन की, संपूर्ण भारत से प्रविष्टियाँ आई थी। किसी अखबार ने करवाया था वहाँ की लोकल। तो मेरी प्रथम कहानी को भारतवर्ष में पहला पुरस्कार मिला था, और वित्त मंत्री उस वक़्त के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उनके हाथों मुझे पुरस्कार मिला था। तो एक छोटे से बच्चे को, आप एक 14-15 साल की हो, जस्ट 10th पास किया है, आप 11th में जा रहे हो, और तब अकस्मात ऐसी, मतलब माँ शारदा की कृपा होती है, तो अच्छा भी लगता है। और रचना की आप बात कर रहे हैं, तो रचना जितना याद है मैं सुनाती हूँ। उस वक़्त मैं बड़ा तंज में लिखती थी, मगर पता नहीं क्या ख़्याल थे, प्रेम-प्यार पर नहीं, बड़े ही कटाक्ष और व्यंग्य और तंज बहुत मैं लिखती थी। तो कुछ पंक्तियाँ देती हूँ, और सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत स्वागत है, जो भी हमको सुन रहे हैं। आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। मछलियाँ नहीं मगरमच्छों को पकड़ने का अब जाल चाहिए, कि मछलियाँ नहीं मगरमच्छों को पकड़ने का अब जाल चाहिए, दीपक की बातें मत करो अब हाथों में मशाल चाहिए। कि बातें तुम्हारी बहुत बड़ी हैं, कि बातें तुम्हारी बहुत बड़ी हैं, हवा के महलों जैसी खड़ी हैं, और आता नहीं धरती पर चलना, और तुमको नभ पाताल चाहिए, दीपक की बातें मत करो अब हाथों में मशाल चाहिए। रीढ़ बहुत सुंदर। तुम्हारी बहुत धन्यवाद। रीढ़ तुम्हारी सीधी नहीं है, कि रीढ़ तुम्हारी सीधी नहीं है, लगता तुम में कमी कहीं है, मात्र मांस का पुतला नहीं अब अंदर भी कंकाल चाहिए, कि दीपक की बातें मत करो अब हाथों में मशाल चाहिए। यों मिमियाते रहोगे जब तक, कि यों मिमियाते रहोगे जब तक, इंसान नहीं बनोगे तब तक, बहरों के लिए आवाज नहीं अब गूंज उठे वो दो नाल चाहिए, दीपक की बातें मत करो अब हाथों में मशाल चाहिए। और अंतिम बंद ही मुझे अब याद आ रहा है कि नेक इरादों पर जो खड़ा हो, कि नेक इरादों पर जो खड़ा हो, स्वाभिमान जहां भरा पड़ा हो, तिलक करूं मैं सूर्य किरण से, मुझको ऐसा भाल चाहिए, दीपक की बातें मत करो अब हाथों में मशाल चाहिए। बहुत खूबसूरत। शायद ये इतनी प्रेरणादायी रचना है कि इसमें सभी शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के आचरण के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, शायद उन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जो हो सकते हैं। और बहुत सुंदर सी रचना है। ये रचना मैंने सामने जब आप पढ़ रही थी तो मैंने इसी पे जो 5 लाइनें 6 लाइनें लिखी हैं, वो क्या लिखी हैं अनुजी, कि लिखना पढ़ना कुछ भी तुम शब्दों की गरिमा बनी रहे। क्या बात। लिखना पढ़ना कुछ भी तुम शब्दों की गरिमा बनी रहे, और जो आशीष मिला माँ से वह माँ देखो माँ बनी रहे, और हर पल हरदम ख्याल खुद की इज्जत बनी रहे, और माँ की गरिमा बनी रहे, माँ की गरिमा बनी रहे।
ये कुछ लाइनें बीच में डिस्टर्ब हुई हैं कि लिखना पढ़ना कुछ भी तुम शब्दों की गरिमा बनी रहे, और जो आशीष मिला माँ से वह माँ देखो माँ बनी रहे, शब्दों की गरिमा का रखना हर पल हरदम ख्याल, खुद की इज्जत बढ़ी रहे और माँ की भी गरिमा बनी रहे, माँ की भी गरिमा बनी रहे। ये इस बहुत तरीके सुंदर से पंक्ति, बहुत सुंदर। जी। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि आपकी 1-2 रचनाएँ और हो जाएँ अच्छी-सी। चाहे वो आप शायरी में, चाहे गीत में,